वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफके ब्राइट केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमीटर को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें आइसोटोप के मासेस बताता था। जितने भी एक सब्सटेंस के अंदर आइसोटोप है उस सब के एग्जैक्ट मासेस बताता था। मसलन हमने नियॉन का सैंपल यूज किया था तो हमें नियॉन के मासेस पता चल गए। ये देखो, नियॉन के अंदर 3 नियॉन के जो सैंपल था दिया गया हमें, जो सब्सटेंस उसके अंदर 3 आइसोटोप थे। इसका मास हमें पता चल गया था 20 है, इसका 21 है, इसका 22 है। यानी कि तीनों के तीनों आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस और उसके अंदर जो ये आइसोटोप प्रेजेंट है उनके मासेस पता चल गए मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए। लेकिन अब हम यूज करते हैं, मसलन कोई भी न्यूमेरिकल है, किधर भी हम यूज करते हैं नियॉन अगर यूज हो रहा है उस न्यूमेरिकल के अंदर, तो हम नियॉन का जो मास लेते हैं वो हम लेते हैं जी 20.18 EMU। ये मास हम लोग यूज करते हैं। ना हम ये 20 करते हैं, ना 21 करते हैं, ना 22 करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। तो ये तो किसी का भी नहीं है। ये क्यों यूज करते हैं? ये सब का सब हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। ये एवरेज से निकाला गया है। आज हमने पढ़ना है ये है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, यानी कि एवरेज। इन सब की एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के बाद जो हमें आंसर आएगा वो उसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होगा। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट्स में है, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि किस तरह ये निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट का। अब इधर देखिए ये कौन सा फार्मूला है, किस फार्मूले से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है जो आइसोटोप हम यूज कर रहे हैं उस आइसोटोप का मास कितना है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी रिलेटिव अबंडेंस। जितने भी एक सैंपल के अंदर आइसोटोप होंगे उन सब का आइसोटोप का मास और उसकी रिलेटिव अबंडेंस ये मल्टीप्लाई होंगे और ऐड होते जाएंगे और इसको 100 के साथ हमें डिवाइड कर देना है। ये क्यों करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। मसलन हमने सैंपल यूज किया है नियॉन का। नियॉन का जो सैंपल है ए का 20 वाला मास है उसका 20, ठीक है। उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 90.92, ठीक है। अब इसके अंदर जमा करना है दूसरा आइसोटोप था, उसका मास था 21, मल्टीप्लाई इसकी करनी है 0.62 इसकी रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। इसके बाद था हमारे पास जो तीसरा 22 वाला, उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है 8.82। ये सब आपने कर ली, इसको कर देना डिवाइड, 100 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आता है आंसर 20.18 AMU। ये मास है। अब ये कैसे आया? अब देखो गौर से दो। अब वो बता रहा है कि 90.92% ये वाला 20 वाला आइसोटोप सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि 100 में से 90.92 20 वाले हैं और 100 में से 0.62 21 वाले आइसोटोप प्रेजेंट है सैंपल में से। यानी कि पूरे का पूरा क्या 100 है ना, 100 यूनिट, 100 में से इतने ही है परसेंट, यानी कि 100 में से इतने परसेंट। अब ये 22 वाला है 8.82%, ठीक है। 22 वाले जो आइसोटोप थे वो 8.82%, यानी कि 100 में इतने हैं। अगर 100 में इतने यूनिट इसकी हैं, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये ऐड होंगे, हमें पता चलेगा ना। यानी कि 8.82% है, इसका मतलब 8.82 यूनिट कौन से हैं? 22 वाले हैं ना। अब अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि कितने यूनिट 100 में थे, 22 वाले। इसी तरह इधर है 21 वाले, जो 20 वाले यूनिट है वो है जी आइसोटोप है ये वाला। इसके जो यूनिट है ना 100 में, अगर साथ 100 है, टोटल 100 है, ठीक है। 100 में 90.92 यूनिट्स जो है वो ये वाले हैं, ठीक है। इसको मैं इसके मास के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इन सबको जमा करके हमने 100 से डिवाइड कर देना। एवरेज निकाला जैसे जाता है। जितनी भी आप लोगों को अमाउंट दी गई हैं, ठीक है, मसलन किसी भी बच्चे के नंबर ही आते हैं क्लास में से, जितने भी नंबर आ रहे हैं एक वीक के अंदर सबको जमा करें। टोटल जितने नंबर बनते हैं, यानी कि 8 है, 10 है, 10 में से आ रहे हैं नंबर, 9 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, सबको जमा करें। 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दें, उसका एवरेज निकलेगा। इधर भी यही हो रहा है। टोटल जो यूनिट है वो 100 है, यानी कि 100 में से निकाले जा रहे हैं परसेंट। तो 100 से डिवाइड करें, इन सबको जमा कर दें। जमा करने से जो हमें आ रहा है ये एवरेज आ रहा है। एवरेज एटॉमिक मास ये नियॉन का जो है ये किसी का भी नहीं है। वो कहते हैं कि 20.18, तो ये तो मास नंबर है ही नहीं किसी नियॉन का, तो हम कहेंगे दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए नियॉन। एंड इसको फ्रैक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पॉइंट्स में आते हैं, इसलिए इसे फ्रैक्शन एटॉमिक मास कहते हैं। अब इसी तरह एक और मिसाल है उनके अंदर, वो क्लोरीन वाले की है। क्लोरीन का भी मास हमें पता है
कि हम बुक्स में देखते हैं क्लोरीन का जो मास है लिया जाता है 35.5, ये मास यूज किया जाता है क्लोरीन का। हालांकि क्लोरीन का जो मासिस है एक आइसोटोप उसका आइसोटोप 35 है, एक है 37, ये दो मासिस है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ठीक है, ये दो आइसोटोप है। अब इन दोनों का इनको इसकी रिलेटिव बंडल से मल्टीप्लाई किया है, इसको इसकी रिलेटिव बंडल से, फिर दोनों को जमा किया और 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से क्यों किया है? क्योंकि वो जो रिलेटिव बंडल्स है वो बता रही है कि इसके अंदर कितने यूनिट है। ये जो रिलेटिव बंडल्स है 8.82, यानी कि इतने यूनिट्स हैं 22 के 100 में। ये बात थी जो मेन करने वाली थी। अब ये हमारा था फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड को कैसे एनालाइज किया जाता है।